मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशिव एलएलपी जयपुर से। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ हैबिट्स जो कि हमें एज ए ट्रेडर, एज ए इन्वेस्टर और एज ए फाइनेंस मार्केट में जब हम काम कर रहे हैं, स्पेशली ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का काम कर रहे हैं, तो हमें डेवलप करनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनमें इनबॉर्न वो हो सकता है कि हैबिट्स हो, लेकिन उन्हें एक्वायर भी किया जा सकता है, राइट। तो वो कौन सी हैबिट्स होनी चाहिए जो कि हमें हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग लाइफ में मदद करेगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक मैं आपसे और चीज़ अभी शेयर कर लेता हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। जैसा कि मैंने कई बार बताया कि काफ़ी कम समय हम निकाल पाते हैं अभी हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। तो मैं जो भी आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उसको हो सकता है कि आपको मेरे वीडियोस को एक दो बार देखना पड़े, क्योंकि मैंने उतना सजा के आपको बताया नहीं, या उस तरह से आपको इतना हाईलाइट नहीं किया। तो आप उसको देखें, बार बार देखें। और ये एक तरह से अभी अच्छा भी है, क्योंकि अगर कोई वाकई में सीखना चाहता है तो उसे थोड़ी मेहनत करनी चाहिए। उसे वंस उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ नहीं, मेरे को इससे सीखना है, तो वो बार बार देखे। जैसे हम हमारे कॉलेज में पढ़ते थे तो भाटिया सर के हमारे वो चलते थे, रिकॉर्ड कर ले आते थे हम उनके फाइनेंस के लेक्चर, क्योंकि वो जो क्लास में जो बोल रहे हैं वो एक बार में तो हमें सब कभी समझ में आता ही नहीं था। और उसको हम बार बार देखते थे। जितनी बार देखते थे नई चीज़ सीखने को मिलती थी, ठीक है। तो उनके पास भी इतना समय नहीं रहता था कि वो एक एक स्टूडेंट को पूरी चीज़ बताए। तो वो बोलते थे भैया रिकॉर्ड कर ले तू मेरा, और आराम से आप देखो, घर पे सीखो, फिर कोई दिक्कत हो तो बोलो। तो मेरी भी ये है कि हो सकता है आपको मेरे वीडियोज़ को बार बार थोड़ा सा देखना पड़े समझने के, लेकिन आप सीखें, आप उनको देखें और सीखें, आपको कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा, ये मेरा विश्वास है ऐसा, राइट। तो अभी हम हमारे वीडियो पे चालू करते हैं कि हैबिट्स कैसी होती है। और मैं साथ साथ में अपनी पर्सनल लाइफ से भी एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने सीखा तो आपको थोड़ी हेल्पफुल होगी उसको देख के, और आपकी हिम्मत भी बढ़ेगी। और एक मैंने पर्टिकुलर फाइनेंस में मैंने अपने लिए नोट किया है कि सबसे बेस्ट जो सीखने का मॉडल होता है वो होता है इंटर्नशिप, राइट। अगर आपको राम बनना है तो राम के साथ जाके बैठ जाओ, ठीक है। धीरे धीरे आपको उसकी हैबिट्स को एक्वायर कर लोगे, ठीक है ना। अपने हिंदी में एक कहावत भी है, कौन सा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, जो भी है ये एकदम सही है। आप सही लोगों की कंपनी में बैठोगे तो आप सही हैबिट्स एक्वायर करोगे। आप बैड लोगों की हैबिट में बैठोगे, साथ बैठोगे बैड लोगों के, तो बैड हैबिट्स एक्वायर करोगे। तो जो इंटर्नशिप मॉडल है ना, ये बेस्ट है, और बेस्ट काम करता है मेडिसिन, बेस्ट काम करता है लॉ, और बेस्ट काम करता है फाइनेंस की फील्ड के लिए, मेरा तो ये मानना है। तो इस अपने माध्यम को अपन एक इंटर्नशिप के मॉडल के तहत भी देख सकते हैं। तो उसमें मेरे को अपनी लाइफ से आपको एग्जांपल देने पड़ेंगे, जिससे आप खुद उसे ग्रहण कर सकें। देखिए, सबसे फर्स्ट रूल तो आपको अपनी हैबिट में जो डेवलप करना है कि जब भी आप कोई ट्रेड लें मार्केट में, उस ट्रेड में आप जब तक हैं आप किसी से उसकी चर्चा नहीं करें, ठीक है। एक बार वो ट्रेड ओवर हो जाता है तो उसमें क्या सही हुआ क्या गलत हुआ उसकी आप चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस ट्रेड में हैं आप किसी से भी उसकी चर्चा ना करें। तो इंग्लिश में उसे कैसे बोलेंगे कि जब तक, टिल द पॉइंट until I am in a trade I will not talk about my trade in public or in general to anyone, ठीक है। उसका जो भी पोस्टमार्टम करना है वो मैं बाद में करूँगा जब मैं उस ट्रेड के बाहर आ जाऊँ, ठीक है। अब ये आदत हमें डेवलप करनी पड़ेगी, ये आदत होती नहीं। जनरली क्या होता है, जैसे ही हम किसी ट्रेड में आते हैं, और इन पर्टिकुलर जो नोवाइज या नए लोग होते हैं, जैसे ही वो ट्रेड में आते हैं उनके अगेंस्ट में ट्रेड थोड़ा सा भी जाने लग जाता है तो वो इधर उधर चैनल्स पे पूछने लग जाएंगे, और टीवी पे पूछने लग जाएंगे, या अपने दोस्तों से पूछने लग जाएंगे, अपने परिवार के लोगों से पूछने लग जाएंगे, जो उनके रिलेटिव्स में ठीक ठाक थोड़ा काम करता है नहीं करता, उससे पूछने लग जाएंगे। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये होगा कि वो कंफ्यूज हो जाएगा और उसको ये समझ में नहीं आएगा क्या करूं, और अल्टीमेटली वो घाटा लेके निकलेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे लिए ये तय करना है कि हम किसी भी ट्रेड में अगर एक बार पहले एंटर हो गए, या तो एंटर होने से पहले ही चर्चा कर लें, या एंटर होके जब निकल गए तब चर्चा करें। उसके दौरान जब भी हम हमारे ट्रेड में हैं उस पर्टिकुलर ट्रेड की तो कम से कम हम चर्चा नहीं करें। ये हैबिट हमें डेवलप करनी पड़ेगी। ये हैबिट मैंने कैसे डेवलप करी दोस्तों, मेरे साथ भी वही होता था जो मैंने अभी बताया कि नोवाइस से नए से, क्योंकि मैं आसमान से तो टपक गया नहीं कि मैंने सब चीज़ें सीख रखी थी, मैंने भी धीरे धीरे सीखी, ठीक है। फिर मैंने एक पॉइंट पे देखा कि यार मैं अगर किसी ट्रेड में हूँ और मैंने उसका एनालिसिस करके मैंने एक बार ट्रेड ले लिया है और मैं किसी से उसकी राय मांग रहा हूँ, तो वो मेरे को राय देगा कैसे?
वो ट्रेड के लॉजिक क्या है, वो ट्रेड कहाँ पे सक्सेस होगा, कहाँ पे फेलियर होगा, कहाँ तक रखना है, कहाँ तक काटना है, ये तो बेस्ट मैं ही जज कर सकता हूँ। सामने वाला मेरे को कैसे बता सकता है? क्योंकि उसकी अगर वो सक्षम भी है बताने में, अगर उसको ट्रेडिंग स्किल्स उसमें है भी, तो वो अपने ट्रेड्स को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने ट्रेड्स को एडजस्ट कर सकता है, ना कि मेरे ट्रेड्स को वो एडजस्ट कर सकता है। तो अगर हम ये चर्चा किसी से करते भी हैं तो वो हमें गाइड कर ही नहीं सकता पहली बार। अब इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, पहले तो वो हमें डायरेक्ट कर ही नहीं सकते। उसका हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, जब भी मैं किसी से चर्चा करता हूँ, लेट्स से मैंने टीसीएस को लॉन्ग किया और टीसीएस नीचे जाने लगा, या कुछ भी कारण से मैंने सोचा कि यार मैं अपने इस दोस्त से तो थोड़ा बहुत काम करता है, इसे डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने उससे डिस्कस किया, मैंने उससे क्या बोला, यार टीसीएस बहुत स्ट्रांग मेरे को ऐसे ऐसे लग रहा था और मैंने उसको ये ट्रेड में ले लिया, ठीक है, और अब तेरे हिसाब से क्या होना चाहिए? तो जितनी बार भी मैं मेरे व्यूज़ को प्रकट करूँगा लोगों के सामने, मैं उसको रीइंफोर्स कर रहा हूँ कि मैं सही हूँ, और मैं दूसरे से भी यही सुनना चाह रहा हूँ कि मैं सही हूँ। अगर वो ये बोल देगा मेरा फ्रेंड तू सही है, तू ट्रेड में बना रहे, तो ये रीइंफोर्समेंट हो जाएगा और मैं और ज़्यादा मजबूत हो जाऊँगा कि भैया मेरा टीसीएस का ट्रेड सही है। और वो ये बोलेगा भाई नहीं तुम्हारा टीसीएस का ट्रेड गलत है, तो मैं क्या करूँगा, उसकी एडवाइस 90% में उसकी एडवाइस को डिस्कार्ड कर दूंगा, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दूंगा। फाइनेंस में ये बहुत होता है, लोग अपने केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को याद रखते हैं, जो लूजिंग ट्रेड्स हैं उनको वो भूल जाते हैं। और ये नहीं है कि वो पर्टिकुलर जानबूझ के भूल जाते हैं, ये अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि वो भूल जाते हैं। आदमी सही चीज़ को याद करता है और याद अपनी मेमोरी में रखता है। तो इसका हार्मफुल इफेक्ट ये होगा कि जब भी हम किसी से ये बात करेंगे, ठीक है, हम रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हमारा ट्रेड सही था, और हम बार बार अपने मन में उसका वेटेज बढ़ा जा रहा है, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। अगर वो ट्रेड वाकई में सही निकल जाता है जब तो सही है, लेकिन अगर वो ट्रेड दूसरी डायरेक्शन में जाता है, तो ये जो बार बार हमने रीइंफोर्स करके इसकी वेटेज बढ़ा दी कि मैं सही हूँ, ये हमें उस पोजीशन को काटने नहीं देगा, हमें वहाँ पे लॉस बुक नहीं करने देगा, हमें उसे एडजस्ट नहीं करने देगा, क्योंकि हमेशा हमें लगेगा कि भाई मैं सही हूँ। तो ये जो है हमें नहीं करना, और इसकी आदत धीरे धीरे हमें डेवलप करनी है। जैसे जैसे आप देखोगे कि आप अपने ट्रेड्स ले रहे हो, किसी से चर्चा नहीं करते, आराम से अपने बैठे हो, आपको पहले आपने डिसाइड कर लिया कहाँ निकलना है और कैसे सब करना है, तो आप धीरे धीरे डेवलप कर लोगे और वो आदत छूट जाएगी आपकी चर्चा करने की। जैसे मेरी छूट गई वैसे आपकी भी छूट जाएगी, ठीक है। तो एक ये हमें नहीं करना। दूसरा कि आपको अगर अपने ट्रेडिंग के बारे में किसी आदमी से चर्चा करनी है तो पहले उसे आइडेंटिफाई करो, मार्क करो, और एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया नहीं ये बंदा मेरे को सही राय देता है, इसकी मेरे को बात समझ में आती है, उसको आप लिख लो कि मेरे को इसी बंदे की सुननी है और बाकी मेरे को किसी बंदे की नहीं सुननी, राइट। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको ये पता चल जाएगा कि मेरे को किस पर्टिकुलर ग्रुप से, किस पर्टिकुलर आदमी से, किस पर्टिकुलर बंदे से मेरे को राय लेनी है। अगर मेरे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपको वो जो राय मिलेगी वो स्पेसिफिक आपको राय मिलेगी और वो आपके काम भी आएगी, ठीक है, और वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी, क्योंकि आपको पता है आपने उसे पहले ही मापदंड पे सारा कसौटी पे उसे खरा वो उतर चुका है कि हाँ ये बंदा बोलता है, मेरे को समझ में भी बात आती है और ये जो बोल रहा है वो मेरे को फ़ायदा भी करती है बात। तो मैं कभी भी ट्रबल में होऊंगा, मेरा कोई ट्रेड गलत चले गया, मैं उसको क्लोज करूँगा, फिर मैं उससे डिस्कस करूँगा कि भाई इसमें क्या मैंने गलती कर दी, थोड़ा मेरे को समझा। तो आपको क्या है कि स्पेसिफिक राय आपके लिए मिलेगी उन लोगों से। तो इस तरह से आप अपना गाइड, ट्यूटर, मेंटर जो भी उसे कहना चाहें वो पर्टिकुलर सेट ऑफ लोगों के पास ही आप जाएं। तो ये अपना दूसरा रूल हो गया। तीसरा, एक आदत आप डेवलप करें कि जब भी आप एक ट्रेड को लें तो उस ट्रेड को लेने के बाद आप उसके लिए वर्स्ट के लिए तैयार हो जाए, राइट। जैसे मैंने टीसीएस का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने टीसीएस को लॉन्ग किया, मैंने उसको 1900 रुपये पे लॉन्ग किया और मैंने उसको 1800 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, ठीक है। जिस दिन मैं ये ट्रेड लूँगा ना उस दिन मैं मेरी जो भी मेरा अकाउंट्स है ना उसमें -100 रुपीज़ कर दूँगा एक शेयर का। अगर जैसे इसका 250 का लॉट है तो 100 × 250, यानी मेरे को जो फ्यूचर में लॉस होगा मैंने उसको आज ही राइट ऑफ कर दिया है, राइट। अगर वो प्रॉफिट दे जाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं देता तो मैंने उसको ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो मेरी रिस्क हमेशा कंट्रोल में रहेगी और मेरे सामने मेरे लॉसेस बने रहेंगे कि मेरे को पता है कि यार आज की तारीख में मैंने 4 लॉट टीसीएस के ले रखे थे, एक लॉट मेरे को 25,000 रुपये का मान लो घाटा दे सकता है, तो 4 लॉट मेरे को 1 लाख रुपये का घाटा दे रहे हैं। तो क्या मैं फर्दर फ्रेश ट्रेड लूँ? अगर मेरी इक्विटी 5 लाख की है मान लीजिए और मैंने उस पर 1 लाख रुपए की रिस्क ऑलरेडी ले रखी है,
तो मैं उस पर अब और कहाँ कितने रिस्क लूँगा। तो वो 1 लाख रुपए मेरे को ये बताएगा कि भाई अभी तू और रिस्क मत ले। हाँ, मान लीजिए उसमें से मेरे ट्रेड सक्सेसफुल हो गए, वो 1 लाख रुपए राइट ऑफ तो करने नहीं पड़े और वो मेरे को 1 लाख रुपए बना के दे गया। अब मेरी इक्विटी 5 लाख में 1 लाख जुड़ गए 6 लाख। अब वो मेरे को बता रहा है कि भाई अब तू अंडर रिस्क है, तूने 6 लाख पे कोई भी ट्रेड नहीं ले रखा, तो अब तू टाटा मोटर्स में ट्रेड ले या टाटा स्टील में ले। जैसे मैंने टाटा स्टील में लिया और मैंने उसको सपोज कर लीजिए 300 रुपये पे बाय किया और मैंने उस पर 200 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लिया, तो वापस से 100 रुपये की रिस्क मैंने क्रिएट कर दी। तो वो मेरे को बताएगी कि भैया हाँ आज तो 100 रुपये का घाटा इसमें खा सकता है। समझ लीजिए लॉट साइज उसकी 300 शेयर लिए, तो 300 इंटू 100 30,000 रुपये हो गए मेरे हिसाब से। 30,000 की मैंने टाटा स्टील में रिस्क ले ली। ठीक है, इसी तरह से जितने भी मेरे ट्रेड्स हैं उनका वर्स्ट मेरे को एक शीट में लिख के मेरी टोटल रिस्क एट हैंड मेरे को पता होनी चाहिए। अगर मैंने टाटा स्टील में, टीसीएस में और भी फलाना ठिकाना ट्रेड्स ले रखे, उन सबके वर्स्ट का मेरे को जोड़ रखना चाहिए। हाँ, कि ये वर्स्ट का जोड़ कितना हो रहा है, 5 लाख, यानी वर्स्ट केस में मैं 5 लाख मेरे रकम टूटेगी। अगर मैं इस 5 लाख से कंफर्टेबल हूँ तो मेरे को वो ट्रेड्स में रहना चाहिए, नहीं तो उनमें से कुछ ट्रेड से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये 5 लाख की रिस्क मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं है, ये हमेशा रिलेटिव टू कैपिटल होती है। ज़्यादातर जो लोग गाइड करते हैं आप ये ट्रेड ले लो, इसमें मेरे को 25% मिल गया, 30% मिल गया, उनका कोई मतलब ही नहीं है जब तक इनिशियल कैपिटल की बात ना हो। तो आप उनकी सुने ना तो वो बेटर है। ठीक है, तो तीसरा मैंने आपको बताया हमेशा प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, मैं हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ठीक है, चौथा आप एक रूल और लिखें कि जब भी आप अपने ट्रेड्स को कर रहे हैं तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आप सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, अपनी मिस्टेक से सीखते जाते हैं। ज़्यादातर आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं, कई बार राइट ट्रेड से भी सीखते हैं, लेकिन मिस्टेक से आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो होता क्या है कि हमने कोई चीज़ सीखी, यार आज मैंने ये टीसीएस के सौदे में ये गलत किया और मेरे को मेरे स्टॉप लॉस को ऊपर मूव कर लेना चाहिए था एक बार जब मैं प्रॉफिट में आ गया, लेकिन मैंने इनिशियल स्टॉप लॉस को मैंने रिवाइज नहीं किया। एक बार मेरे को ये लगा, मैंने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, मैंने देखा यार तीनों बार मैंने ऐसा नहीं करके गलती करी। ठीक है, तो कोई भी मेरे को स्टॉप लॉस के जो मेरा प्रॉब्लम है इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली, डिस्कस कर लिया, रिसर्च कर ली, सब कर ली ना, उसके बाद मेरे को इसको जॉट डाउन कर लेना चाहिए एक पेपर में। एक डायरी हमारे पास होनी चाहिए जहाँ हमारे रूल्स, हमारी मिस्टेक्स है, तो वहाँ मिस्टेक को लिखें कि मैंने ये नहीं करके, स्टॉप लॉस को रिवाइज नहीं करके मैंने मिस्टेक की और आगे से मैं ऐसा होने पर अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करूँगा। जब एक बार आप वो लिख लेंगे तो क्या होगा, लिखने से पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आएगा और लिख के आपके दिमाग में वो कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी रहेगी मेरे को ऐसा करना है। और नेक्स्ट टाइम वो करें तो उस पर टिक करें आपकी मैंने ऐसा किया, और नहीं करें तो उसको क्रॉस करें कि मैंने नहीं किया। ठीक है, तो जॉट डाउन करने से क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक्स को याद रख पाएंगे। और मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं कोई भी रूल अपना बनाता था या मेरे को समझ में आता था यार ये अब मैंने गलत किया है, वो मैं 4 दिन बाद भूल जाता था, या तो मैं भूल जाता था या मार्केट कभी गर्म हो गया, नरम हो गया, ठंडा तेज चल रहा है, उसकी गर्माहट में भूल जाता था। भाई जो मार्केट के डायनामिक्स होते हैं एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था, जबकि मेरे को पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो वो मार्केट के जो हॉट मोमेंट्स होते हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको जॉट डाउन कर लेना है हमारी डायरी में और उसको बार बार देखते रहना है कि भैया ये है, ये मैं ऐसा कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये जॉट डाउन की एक आदत आप करें। दूसरा, वो जो मिस्टेक्स होंगी वो कभी भी स्टैटिक नहीं होंगी कि भाई एक बार लिख दी तो वो रिवाइज नहीं हो सकती। हमेशा उन मिस्टेक्स को और उन रूल्स को आप अपडेट करते रहें। ठीक है, एज आपके एक्सपीरियंस से आप सीखते जाते हैं तो आप उसको अपडेट करते रहें, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। 5वीं चीज़ कि हमें लर्न कैसे करना है। देखो, डूज तो बहुत लोग बताते हैं, ऐसा कर लो, 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 लेकिन सबसे ज़्यादा हमारी लर्निंग होती है डोंट से, कि हमें क्या नहीं करना। तो हमें क्या जॉट डाउन करना है, हमारे जो रूल्स हैं हमेशा हमारे अनुभव से उनको इस फॉर्म में लिखना है कि हमें क्या नहीं करना। ठीक है, अगर मेरा कोई ट्रेड लॉस में जा रहा है तो मेरे स्टॉप लॉस को मेरे को मूव नहीं करना, मेरे को वहीं पे वो सौदा काटना है, यानी मेरे को ये नहीं करना, स्टॉप लॉस को मूव नहीं करना, मेरे को बिना एनालिसिस किए किसी ट्रेड में एंटर नहीं होना। मैं कभी ट्रेड में हूँ तो मेरे को उसकी चर्चा दूसरे से नहीं करनी जब तक मैं ट्रेड में हूँ। तो ये जो नहीं करना, ये डोंट्स हैं, हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है और ये हमें लर्निंग की तरफ अग्रसर करते हैं। जब भी हम हमारी डायरी में एक नया डोंट लिखते हैं, आप मानिए आपने एक नई चीज़ सीखी है, तो डोंट्स की जो महत्व है वो डूज से बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इसको करके देखेंगे तो आपको खुद को रियलाइज़ होगा। तो एक डोंट्स की हैबिट भी हमें अपने
उसमें लेके आनी है, ठीक है। छठा, आप क्या करते हैं कि हमारी मानसिकता, ह्यूमन की मानसिकता ऐसे होती है कि वो जैसे ही ट्रेड में लेता है तो वो ये मानता है कि ट्रेड तो मेरे को पैसे बना के देगा। और कई बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक लोग होते हैं तो वो ये मानने लग जाते हैं 10 बार घाटा कर लिया यार, ये तो घाटे का ही काम है और कुछ नहीं होगा। तो कभी भी आप मार्केट में एंटर हों तो आप मार्केट से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। कोई आपसे पूछे कि भाई ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भाई पता ही नहीं मेरे को। क्यों? क्योंकि जब भी आप अपनी राय बताएंगे ऊपर जाने से, तो वही मैंने जो पहले पहले फॉर्मूला बताया, आप रीइंफोर्स करेंगे खुद को कि हाँ भाई मैं मान रहा हूँ कि ऊपर जाएगा। मैंने आज शाम को भी बता दिया, राम को भी बता दिया, फलाने ठिकाने सबको बता दिया ऊपर जाएगा। जितनी बार बताया उतनी बार मेरा ये वेटेज बढ़ गया कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा। और क्या होगा, जब अगर मार्केट नीचे चले गया तो मैं उस व्यू को छोड़ नहीं पाऊंगा आसानी से। तो मेरे को मार्केट से कभी भी कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके बाद आई गेस 7th पॉइंट जो हमें हैबिट बनानी है, वो हैबिट ये है कि हमें एज ए ट्रेडर, जब या तो हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं या कई बार हम ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे थे, वी आर नॉट एट ऑल ट्रेडिंग, वी डोंट हैव एनी पोजीशन, ऐसा भी कई बार होता है। तो उस समय या ट्रेडिंग करते वक्त कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ पेन की अनुभूति होती है हमारे अंदर। उनके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर कारण होते हैं और जो बार बार रिपीटेटिव होते हैं, उन पेन पॉइंट्स को, उन्हें हमें बोलना चाहिए पेन पॉइंट्स, और उन पेन पॉइंट्स को हमें लिखना चाहिए और उनको एलिमिनेट करना चाहिए। जब वो एलिमिनेट हो जाए तो उन्हें हमें काट देना चाहिए। ये हमें एक हमारी हैबिट बनानी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पेन पॉइंट्स का एग्जांपल ये हो सकता है कि जब आई गेस ये मेरा खुद का एग्जांपल है, अनुभव और एग्जांपल है खुद की लाइफ से ही। जब मैंने ट्रेडिंग चालू की थी आज से 8-10 साल पहले, तो मैं कई बार चार्ट्स में देखता था, राइट। और मैं चार्ट्स में देखता था यार, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, 6 महीने का ट्रेंड लाइन है। और ज़्यादातर निफ्टी के ही मैं चार्ट्स देखता था, और मैं देखा कि निफ्टी इसके ऊपर क्लोज दे दिया या निफ्टी ने इसे ब्रेक कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग वो ब्रेकआउट है, ठीक है। लेकिन मैं उस ब्रेकआउट को कह के अगले दिन उस पर ट्रेड नहीं ले पाता था, ठीक है। क्योंकि मैं पहले से ये निश्चित नहीं करता था कि मेरे को अब इस पर ट्रेड लेना है और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा या ये मेरा टारगेट होगा। जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो मैं पहले फाइनल नहीं कर पाता था। तो मेरे को अगले दिन अगर वो बढ़ जाता था, राइट, नीचे गिर गया, अगर ब्रेकआउट मेरे को बाय करना था और नीचे गिर गया, तब तो पेन की अनुभूति नहीं होती थी। पर ज़्यादातर केस में क्या होता था, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है तो बाजार ऊपर जाने की संभावना होती है, ठीक। तो ज़्यादातर होता था कि मैं उसको शाम को फिगर आउट करता था कि ये ब्रेकआउट हुआ है ट्रेंड लाइन को, और अगले दिन बाजार ऊपर जाता था और मेरे को पेन होता था। क्यों पेन होता था? क्योंकि मैंने जो मेरा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैंने कॉल नहीं ली, राइट, उसके अकॉर्डिंग मैंने एक्शन नहीं लिया, उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब उस ट्रेड का भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि कई रीजंस हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि यार हम एकदम से पैसे कमा लें। तो क्या होता है कि सपोज कर लीजिए मैंने ब्रेकआउट निफ्टी में लिया, तो पहला दर्द तो हुआ कि ब्रेकआउट पे मैंने बाय का ट्रेड नहीं लिया। अब वो बाय का ट्रेड क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं एकदम से 10 निफ्टी खरीदूँ, 10 लॉट निफ्टी के खरीदूँ, लेकिन उससे मेरे के अंदर डर पैदा होता है, ठीक है, कि यार 10 लॉट नीचे चलेगा तो क्या होगा। और मैं सोचता हूँ यार 2 लॉट करके मैं करूँगा क्या, 2 लॉट मिलके मेरे को मिलेगा क्या, अगर मेरा समझ लो टारगेट पास का है, इस तरह से कोई चीज़ें निकल के आ रही है। तो कई बार क्या होता है कि जब हम परफेक्शन के पीछे जाते हैं या हमारे जो टारगेट जो अचीव करना चाह रहे होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर आलस पैदा करता है, वो हमें एक्शन लेने से प्रोहिबिट करता है। तो हमें क्या करना है कि हमारे ऐसे जितने भी पेन पॉइंट्स हैं, जैसे मेरा पेन पॉइंट था कि अगर अपॉर्चुनिटी को मैंने स्पॉट किया है तो मैं उस पर ट्रेड लूँ, अगर नहीं ले रहा तो मेरे मन में या मेरे नोटबुक में ये होना चाहिए कि मैंने इसके लिए नहीं लिया, ठीक है। तो ये मेरा एक पेन पॉइंट था। ऐसे आप लोगों के भी काफ़ी पेन पॉइंट्स होंगे जहाँ पे आपको लगता है कि, और वो ओवर द वापस अपने को सबलाइन में और अपने अनकॉन्शियस में वो पेन देते रहते, तो उनको एक एक करके हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। 8 पॉइंट, ये आप मान लो कि इस बाज़ार में कोई भी एक्सपर्ट नहीं है, बड़े से बड़ा ट्रेडर, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी क्या है, एक्सपर्ट नहीं है। और एक ये लाइन है जो कि एक फुटबॉल के कोच बोला करते थे, और मैंने नसीम तलीब की किताब में पहली बार पढ़ा था इसको, और मैं उससे पूरा इत्तेफाक रखता हूँ। वो फुटबॉल का कोच क्या होता था, हमेशा एक ही बात बोलता था सबको, नोबडी नोज एनीथिंग, यानी किसी को कुछ नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि किसी को वाकई में कुछ नहीं पता, लेकिन उनका कहने का मतलब था किसी को ये नहीं पता कि फ्यूचर एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड होगा,
राइट। तो पहले से मत ही मानो कि फ्यूचर में क्या होगा, ठीक। तो नोबडी नोज एनीथिंग, अगर किसी कोई भी एग्जैक्टली ये नहीं बता सकता तो फ्यूचर में क्या होगा, तो नोबडी इज एक्सपर्ट, ठीक है। एवरीवन इज फॉलेबल, हर कोई आदमी गलती कर सकता है, तो हम भी उसमें गलती कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे एक्सपर्ट्स भी हमारे जैसे हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। तो हमें ये मानना चाहिए नोबडी नोज एनीथिंग, किसी को फ्यूचर का पूरा ज्ञान नहीं है, यानी हम सही भी हो सकते हैं और हम गलत भी हो सकते हैं, यानी, ठीक है। अब 9th पॉइंट एक जनरल पॉइंट है, मैं आपको अपना अनुभव भी शेयर करूँगा इस पर। एक तो आप कोई भी टीवी चैनल ना देखें, ठीक है। एक्सेप्शन एक केस में आप देख सकते हैं टीवी चैनल, लेकिन जो नोवाइस हैं, बिगनर ट्रेडर्स हैं, वो कोई भी चैनल नहीं देखें। वो चैनल नहीं देखने का कारण ये है कि वो वापस रिएट्रेट करेंगे एक चीज़, और वो क्या चीज़ रिएट्रेट करेंगे जो उनके लिए फ़ायदेमंद है। वो 8-10 घंटे टीवी पे जला रहे हैं, इतना पैसा लगा के शो बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो रिटर्न तो निकालेंगे ना, ठीक है। तो उनका मेन काम आपको मेन कमाई आपको टिप दे के नहीं हो रही, उनको दूसरी चीज़ों से मेन कमाई हो रही है, उस पर वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। आपको टिप देने से आप कमा रहे हैं, लूज़ कर रहे हैं, उनसे उनकी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमें वो चीज़ नहीं देखनी, क्योंकि वो चीज़ वो बार बार रिएट्रेट करेंगे और वो हमारे मन में वो चीज़ स्थापित होगी, और हम उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को या तो गलत करेंगे, या जो ट्रेड नहीं लेना उसको ले लेंगे, या जिस ट्रेड में नहीं निकलना उससे निकल जाएंगे, यानी गलती करेंगे, 100% गलती करेंगे, ठीक है। आप कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लीजिए, और वो जो टीवी चैनल पे जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ही, ये मानो उसमें कई तरह के हैं। एक थोड़ी सी हास्यास्पद बात है जिसमें आप भी हंसे और मैं भी थोड़ा हंस लेता हूँ, कि आप ये मानिए जितने भी न्यूज़ पे बैठे हैं आजकल, तो क्या वो चाय की दुकान से भी लगा लेते हैं और 3-4 उनको बुला लेते हैं लोगों को, कोई चार्ट देखता है, कोई ओपन इंटरेस्ट बताता है, कोई क्या बताता है। तो वो चार्ट देखने वाले की मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग और मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मज़ा क्या आता है, वो चार्ट देख रहा है। अब मैं ये देखता हूँ कि यार ये बंदा इतना चार्ट देख रहा है, तो इसके यहाँ बैठ के ये अपना टाइम इतना लगा रहा है, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका एक कारण तो ये है कि वो बंदा ट्रेडर नहीं है, उसको केवल चार्ट से मतलब है, और वो चार्ट में उसकी एक्सपर्टीज़ है, और दैट इज़ वेरी गुड थिंग। अगर वो खुद को केवल एक एनालिस्ट मानता है और वो वहाँ पे बैठ के अपने एनालिस्ट की सही व्याख्या कर देता है, तो पहले तो ऐसे सही व्याख्या करने वाले कम है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट दूसरा है और आपका इंटरेस्ट दूसरा है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा सही व्याख्या करने वाला टेक्निकल एनालिस्ट हमें टीवी पे मिलता है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन फॉलो क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो प्रीवियस रूल्स पे आप जाए, मैंने बताया आपको किसको फॉलो कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो सही व्याख्या करने वाला हमें मिलता नहीं। दूसरा उनका कारण, वो जो वहाँ बैठ के कर रहे हैं उसमें फिर एक कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी तो एनालिस्ट है, वो ट्रेडर नहीं है इसलिए वहाँ बैठा है। दूसरा कैटेगरी कि वो किसी ज़माने में ट्रेडर हुआ करता था, ठीक है, और वो किसी ज़माने में ट्रेडर हुआ करता था, और वो ट्रेड कर करके अब वो ये सीख गया है कि ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है, राइट। उसके मन में उसने ये कंक्लूजन निकाल लिया है कि ट्रेडिंग उसके बस की बात नहीं है, इसके लिए अब वो अपनी आजीविका के लिए दूसरे काम कर रहा है। और ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि भाई ट्रेडिंग मेरे कप ऑफ टी नहीं है और अब मैं यहाँ पे बैठ के ये काम करूँगा, लेकिन उसमें बैठे तो फिर वो सही व्याख्या करे, तो वो भी नहीं होता, ठीक है। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि किस किस जो बंदा टीवी पे बैठा है उसकी मनोस्थिति क्या होती है, और किस मनोस्थिति से वो वहाँ बैठ के काम कर रहा है। तो इसको आप एनालिसिस करेंगे तो आपको एक मदद मिलेगी कि आपको क्या बनना है, क्या आपको ट्रेडर बनना है, क्या आपको एनालिस्ट बनना है, या आपको दोनों में से कुछ भी नहीं बनना, जिन्हें कहना है केवल बातें जो करते हैं और बाजार में अपने पैसे को तोड़वाने के लिए आते हैं, वो बनना है। अगर आप एक सही एनालिस्ट बनते हैं, कहीं कोई गलती नहीं है, आप अच्छे टीवी पे जाके अच्छी बात बताइए, अच्छे मीडियम को प्रिंट मीडिया में बताइए और सब जगह बताइए आप अगर अच्छे एनालिस्ट हैं। लेकिन कभी भी क्लेम मत कीजिए कि मैं ट्रेडर हूँ, जस्ट से दैट आई एम एनालिस्ट, राइट। तो एनालिस्ट बोलते ही और आप ये बोलते हो कि मैं ट्रेडर नहीं हूँ, तो आपकी लीग अलग हो जाती है, ठीक है। तो फिर आपको ट्रेडर जैसे हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। दूसरा कि अगर आप एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। दूसरा, आपको क्या वो अनुभव लेना है कि जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग हैं कि जो ट्रेडिंग कर करके थक गए और अब वो टीवी पे न्यूज़ चैनल आके एनालिस्ट बन गए, कि आपको इस राह पे जाना है, ठीक है। अगर आपको इस राह पे जाना है तो एक अलग चीज़ है। अगर इस राह पे नहीं जाना, आपको इस तरह से नहीं बनना कि आपको ट्रेडिंग करके एक दिन हार मान के और एनालिस्ट बन जाना है, आपको सही मायने में ट्रेडर बनना है, तो पहले तो ये बहुत हार्ड काम है। 8-10 साल की तपस्या हो सकता है लगे, हो सकता है ज़्यादा की भी तपस्या लगे, ठीक है। तो उस चीज़ में आपको क्या करना है कि
जो आपका जो प्रोसेस है ट्रेडर बनने का, उसके लिए आपको न्यूज़ चैनल को नहीं देखना है। इन न्यूज़ चैनल्स को आपको बंद रखना है, और उस प्रोसेस को अगर आपको एक्सेल करना है, राइट, तो एक ये चीज़ हो गई। अब मैंने बताया था आपको कि एक्सेप्शन, राइट, कि आपको किन लोगों को टीवी देखना मेरी तरफ से अलाउ है या मैं अलाउ होना चाहिए। उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने ओवर द टाइम एक्सपीरियंस करके अपने मन को इतना पक्का कर लिया कि उनकी बात का उन पे है ना रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता। वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद भी वो म्यूट करके देखनी चाहिए, क्योंकि मैं बताया कोई आदमी इतना पक्का नहीं हो सकता, वो बार बार रिएटरेट करेगा तो कितना भी आदमी पक्का हो जाए, क्या पता उसके मन में जो उसका ख्याल नहीं है, राइट। इंसेप्शन जो होती है, इंसेप्शन ऑफ आइडिया हो सकता है, मेरा आइडिया नहीं है ट्रेडिंग आइडिया, लेकिन सामने वाले ने मेरे को दे दिया न्यूज़ से। क्यों? क्योंकि मैं उसे बार बार देख रहा हूँ। तो जो बहुत पक्के हो चुके हैं लोग, वो फिर भी देख सकते हैं। उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि कई बार तो इतने बड़े बड़े कंपनी के मैनेजमेंट आते हैं, कई बार कोई अच्छा स्पीकर भी आता है, तो वो हमें सुनने को मिलता है। वो अपने पूरे जीवन भर का अनुभव हमें टीवी में बताते हैं। कभी बड़ी अर्निंग्स की कॉल आती है तो वो हमें मिल जाती है। कई बार कोई न्यूज़ आती है तो मीडिया के मेरे भाई जो सारे अलग अलग जगह पे कर रहे होते हैं, इकट्ठे कर रहे होते हैं, तो हमें न्यूज़ ला के देते हैं और हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए। लेकिन हमें हानि नहीं हो, इस तरह से हमें वो टीवी देखनी चाहिए। तो बिगनर्स के लिए तो टीवी एकदम मना है। मैं आपको एक और मेरे टीवी का अपने अनुभव से एग्जांपल बताता हूँ कि एक समय क्या हुआ था, रुचि सोया करके एक स्टॉक होता है, ठीक है। और मैं टीवी देख रहा था और मेरे को किसी काम से बाहर जाना था, और मैं टीवी जस्ट देख रहा था कि बाजार कैसा चल रहा है कैसा चल रहा है। तो उसमें से एकदम न्यूज़ आई, और न्यूज़ आते ही वो क्या है, स्टॉक एक बार टूटा और वो न्यूज़ चैनल वाले बोलने लग गए ये वापस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो आई है वो सही नहीं है, मतलब कोई फर्जी न्यूज़ आ गई है और ये सही नहीं है और ये वापस बढ़ेगा। मैं रुचि सोया की कंपनी का मेरे को ए नहीं पता, बी नहीं पता, कुछ नहीं पता ये क्या होता है। आज से पहले उससे मैंने कभी ट्रेड नहीं किया था। मैंने सीधे अपने ब्रोकर को फ़ोन किया और वहाँ पे तुरंत वो ट्रेड ले लिया। तुरंत ट्रेड लेने के बाद मैंने लिया, वो वापस 5-10% टूट गया, और उसका वो 80-90 रुपये का शायद उस समय भाव चलता था, और उसका लॉट साइज भी काफ़ी बड़ा था। तो वो 5% टूटने से ही लॉस काफ़ी बढ़ रहा था, और मैंने तुरंत उस ट्रेड को क्लोज करा। मैंने अच्छी बात ये करी कि मैंने 10 मिनट बाद उसको क्लोज कर दिया, कि मेरे को समझ में आ गया कि ये ट्रेड मेरा नहीं था, सामने वाले ने मेरे को दिया है। और ऐसा एक बार नहीं दोस्तों, मेरे साथ कई बार हुआ है, ठीक है। मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेड वो नहीं लूँ जो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं ट्रेड ले लेता हूँ। अभी भी ये गलती होती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी नील बटा नील हो गई है, ठीक है। अब मैं इतना उससे थोड़ा सा बच के साइड से निकल लेता हूँ। तो ये सारे रूल्स हैं दोस्तों कि जो मैं मानता हूँ कि हमें अपने उसमें बनाने चाहिए। और ये मैंने आपको इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इनको हैबिट्स का मैं बोल रहा हूँ। इस पर एक बहुत अच्छी किताब भी लिखी है, हैबिट्स करके, आई गेस वो किताब है। उसका मेन जो हैबिट्स का ये मतलब है कि अभी आपने ये सब चीज़ें एक जगह नोट डाउन कर ली, ठीक है। अब आप उसे कितनी बार देखेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, हमें इतनी बार देखनी और इतनी बार करनी है कि इन्हें करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़े। ये हमारे कॉन्शियस जो माइंड है उसमें इमीडिएटली आए, तब हम इसे कहेंगे हैबिट है ये हमारी। जब तक वो बिना सोचे समझे हमारे दिमाग में नहीं आ रही, तब तक हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो हैबिट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होता है, हैबिट की सबसे बड़ी अहमियत ये होती है कि वो हमें, जैसे हम खाना खाते हैं, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, जैसे हम दूसरों को हाई करते हैं, वेव करते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, जैसे नेचुरल होता है उसी नेचुरल वे में वो हमारे साथ जुड़ जाती है। तो हमें वो करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। तो सपोज़ कर लीजिए आपने ये जितने भी मैंने रूल्स बनाए, उसमें आपने एक ये रूल बनाया कि भाई डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। आपने रूल बनाया, अलग अलग प्रैक्टिस की, आपने आज रूल बनाया, कल आपके दोस्त ने पूछा कि यार बाजार कहाँ जाएगा, आपने बोल दिया ऊपर जाएगा, ठीक है। तो वो रिएट्रेट हो गया, आपने मान लिया कि बाजार ऊपर जाएगा, और मजबूत हो गया, बाजार ऊपर जाएगा, बाजार नीचे जा रहा है और आप अपनी पोजीशन नहीं काट पा रहे, आपको घाटा हो रहा है। आपने वापस से उसकी प्रैक्टिस की, 3-4-5-10-20 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या होगा कि 25वीं बार 30वीं बार नेचुरल होगा, वो आपका दोस्त आके पूछेगा आपको यार बाजार का क्या होगा, और बोलोगे यार मेरे को नहीं पता बाजार कहाँ जाएगा। दैट डे कि वो जो रूल है वो आपकी हैबिट में इनकलकेट हो गया। जितने भी मैंने रूल्स बनाए हैं, रूल्स बताए हैं आपको, आप भी अपने अनुभव से इसमें और जोड़ सकते हैं। और ये एक कंप्लीट लिस्ट नहीं है, मैंने केवल एक आइडिया देने के लिए आपको बताया है। तो आप इसमें इसको इस तरह से अपनी हैबिट में इनकलकेट करें। जिस दिन ये इस तरह से आपके हैबिट में इनकलकेट होगा, उस दिन आप ट्रेडिंग राइट का मज़ा ले पाएंगे।
दोस्तों इसके बाद भी मैं और वीडियोस बनाता रहूँगा और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा हमसे डिस्कस करें तो हम आपकी हेल्प कर सकें। हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े और दूसरे लोगों को प्रोत्साहन दें कि वो हमारे चैनल को आके देखें। और मैं आपसे आपकी सलामती के लिए गुड विशेष मेरी कि आप सब अपने स्वास्थ्य का इन ट्रबल टाइम्स में ख्याल रखें और अपने फाइनेंस का भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का